गालिब हमें ना छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। और पूरा पाकिस्तान और आर्म फोर्सेज और हमारी पूरे सियासी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भारत को ये मुतनब्बे कर रहे थे कि हमें ना छेड़ो वरना पछताओगे, मगर भारत बाज नहीं आया और हमने उसे खूब मजा सिखाया है। और ये 2025 की जो एक छोटी सी वार हुई है, इसकी फतह पे पूरी कौम को, ख्वाजा पाकिस्तान को और हमारी हुकूमत वक्त को भी मुबारकबाद पेश किया करते हैं पूरी कौम। और उसकी पूरी कौम की तरह मैं भी मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। नवाफिल पड़े जा रहे हैं कि हमने भारत को शिकस्त फाश दी है, मगर भारत है वो इसे अपनी शिकस्त से शायद तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि उसका ये वतीरा यही है कि झूठ, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं, फॉल्स फ्लैग नैरेटिव ऑपरेशन भी वो करते हैं। मगर भारतीय मीडिया का पोल तो हम अमेरिकन भी खोल रहे हैं। बीबीसी के अमेरिकी जो माफी चाहता हूँ CNN, अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के जो एडिटर है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर हैं जो वो निक रॉबर्टसन, उन्होंने इंशाफ किया है कि कई दिनों से, गुज़िश्ता 2-3 रोज से पूरी दुनिया बार-बार पाकिस्तान को डी-एस्केलेट करने के लिए जंगबंदी पर रजामंद कर रही थी, मगर ये काम नहीं हो रहा था। और जब भारत ने मिसाइल दाग दिए पाकिस्तानी एयरबेसिस पर, तो उसके जवाब में पैर धरते और अनगिनत मिसाइल दागे पाकिस्तान ने भारत पर। तो भारत इस ताबड़तोड़ हमलों से घबरा गया। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, और अनगिनत मिसाइल हमलों ने भारत को सीज फायर मानने पर और बैठने पर मजबूर किया। ये निक रॉबर्टसन जो CNN अमेरिकी नशरियाती इदारे के जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एडिटर हैं, ये उनका कहना है। और अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो वहां पे जो रम गोस्वामी है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन है ये कहने वाला कि हमने ये सीज फायर करवा दिया, जबकि भारत ने तो उसकी बात मानी नहीं है, उसे एंगेज ही नहीं किया। तो भाई अरम गोस्वामी और जो पूरा जो भारतीय मीडिया है, उनको सियानी बिल्ली खंबा नोचे, उन्हें ये चाहिए कि वो फिर पहले इसे डिनाइल कर दे। वो अपने स्टेट मिनिस्टर्स को या नरेंद्र मोदी को ये कहें कि हिंदुत्व को वो सामने लेकर के आए और जुर्रत करें कि कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने सीज फायर जो टेबल पे हम बैठे हैं उसकी मीडिएशन में हमने सीज फायर नहीं करना, डोनाल्ड ट्रंप को होता है। और जो उनके जो सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने भी ये ताकत देने की कोशिश की कि जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान है, उन्होंने डीजी मिलिट्री ऑपरेशन इंडिया को कॉल की और दोनों ने रजामंदी जाहिर की। और ये जो ताकत देने की कोशिश है कि हमने फोन किया, तो फिर भाई आप ये भी बता देते कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया और मार्क रूबियो ने कुछ नहीं किया और तमाम ममालिक ने जो इस मीडिएशन में शामिल थे, हम उसके उनके मशहूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जिस तरह आपको कल में बताया था कि किस तरह पाक भारत जो जंगों में हम कम तादाद के बावजूद भारत को पिकनिक का नाच नचाया उसको, तो आज भी जो अमेरिकन जो मुस्लिम आए हैं, जो निक रॉबर्टसन, वो मान रहे हैं और पूरी दुनिया मान रही है आज वो ये कोई 15वीं सदी नहीं कि भारत का फॉल्स फ्लैग जो नैरेटिव ऑपरेशन है उसको मान लिया जाए। मगर आज की 2025 की जंग में जो भारत को नुकसान उठाना पड़ा, जो हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फतह नसीब की है, उसकी जो सीधा बातें हैं वो जरा सुन लीजिए कि हमारे जो सिक्योरिटी राय के मुताबिक और जो दुनिया ने भी देखा है कि ब्यास में वाक़या ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट को कामयाबी से निशाना बनाया गया और उधमपुर एयरबेस, पठानकोट की एयरबेस को भी निशाना मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। आदमपुर एयरफील्ड जहां से अमृतसर में और सिखों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मिसाइल लगाए गए, उनको भी तबाह कर दिया गया। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर जी टॉप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। और जबकि अड़ीरी के इलाके में वाक़ अहम सप्लाई डिपो को भी हदफ बनाया गया। पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल भी लॉन्च किया। दूसरी जानब भारत का 70% बिजली का ग्रिड सिस्टम नाकारा बना दिया गया था और ऑपरेशन बयानुल मरसूस के तहत पाकिस्तान भारतीय आर्टिलरी की पोजीशन धरने की स्प्राइड न्यू अड़ी को तबाह किया गया। वादा रहे कि ये तमाम जो बेसिस हैं जहां से पाकिस्तान में वहां पर मसाजिद पर हमले किए गए, इसी तरह राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह किया गया। इसके अलावा भारतीय पाकिस्तान भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था और उसकी मालिक लगभग $1.5 अरब रुपए से जायद थी। और जो एरोगेंस था और जो बड़ा मुतकब्बराना रवैया था वो कि ये एयर डिफेंस सिस्टम जो था, भारत ये समझता था कि कुछ होने ही नहीं देगा भारत को, तो ये भारत के साथ हमने किया है। और पूरी कौम को, पाकिस्तान को और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को जो पूरा हमने यकजान होकर एक कौम होकर मुजाहरा किया, इस फतेह की मुबारकबाद। और भारतीय हिंदुत्व को इसका जितना भी उनके जख्मों पर नमक पाशी की जाए वो कम है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। और हम फिर भी बता दें कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हमने जिस तरह स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया, 3 दिन इंतजार किया डी-एस्केलेशन के वास्ते, सिर्फ हम डिफेंसिव रहे और जब हम ऑफेंसिव हुए तो आपने देख लिया कि हमने कहा था हमें मत छेड़िएगा वरना आपके साथ जो होगा वो दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा। और हम आज भी कहते हैं
कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक जिम्मेदार कौम है, हम ये नहीं चाहते कि वार हिस्टीरिया क्रिएट किया जाए, मगर इंडियन मीडिया और इंडियंस को भी चाहिए कि हिंदुत्व के जो नजरिए को वो दफन कर वार हिस्टीरिया खत्म करें और टेबल पे आकर जिस तरह वो बात करें, और तमाम मसाइल का हल टेबल ही है। जो 1.25 से ज्यादा की आबादी भारत की आबादी है, उसका मुस्तकबिल भी इसी चीज से मरबूत है कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल नेशन का रवैया अपनाएं।